दिल्ली का ये मॉडल कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, आपदा को अवसर में बदलो। इसे 1000% सही साबित करते हुए भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया। इस नारे का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन जिस तरह शराब नीति के माध्यम से लोक सेवा केजरीवाल जी ने की, लेकिन बहुत से राज्य अभी भी समय के गर्भ में दबे हुए हैं। कोविड काल की सबसे डरावनी चर्चा प्राइवेट हॉस्पिटलों की है, जहां पूरा शहर सुनसान हो जाता था और सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन गूंजते रहते थे। दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम और मुंबई के बड़े नामी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो लूट मचाई, मध्यम वर्गीय परिवारों की जीवन भर की बचत इन अस्पतालों के बिल चुकाने में खत्म हो गई। चैरिटेबल हॉस्पिटलों की बात करें तो भी नाम बड़े दर्शन छोटे सिद्ध हुए। बात आमजन की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। रमेश अग्रवाल की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने सबसे महान लोकतंत्र के उन लोक सेवकों का विश्लेषण किया जिन्होंने भ्रष्टाचार के क्षेत्र में अपना अदम्य साहस दिखाया, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों, राज्य के विधायक हों या गांव के पंच सरपंच। साथ ही अपने ब्यूरोक्रेसी और उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलने वाले लाभों पर भी चर्चा की। इन सबके योगदान को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। जैन और बुद्ध के इस देश में ये जन सेवक जियो और जीने दो जैन समाज के सिद्धांत को इतनी गहराई से पूरा कर रहे हैं कि खुद जैन समाज भी पीछे रह जाए। मेरा कटाक्ष सुनकर आप नाराज ना हो जाएं। मैं तो बस बता रहा हूं कि संतों की शिक्षाओं का राजनीति में कितना सृजनात्मक उपयोग ये लोग कर रहे हैं। आपदा को अवसर में बदलना। दिल्ली का ये मॉडल कोविड महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, आपदा को अवसर में बदलो। साथियों, जब कोरोना का संकट शुरू हुआ था तो मैंने आपदा को अवसर में बदलने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाना था, लेकिन हमारे कुछ कथित लोक सेवकों ने इसे 1000% सही साबित करते हुए भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया। इस नारे का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दवाइयों तक दिल्ली सरकार के प्रबंधन पर आज भी सवालिया निशान है। उनके और उनके सहयोगियों के कार्यों के लिए तो उन्हें भारत रत्न या पद्मश्री मिलना ही चाहिए, लेकिन मोदी जी ने उनके पीछे विभिन्न जांच एजेंसियां लगा दी। मजाक की बात अलग है, लेकिन जिस तरह शराब नीति के माध्यम से लोक सेवा केजरीवाल जी ने की, लोग घर में रहें, बाहर ना निकले, वह अपने आप में एक अनोखा मैनेजमेंट था। आज उनके कई सहयोगी जेल की हवा खा रहे हैं और जांच का सिलसिला जारी है। प्रिय बंधुओं, एक तरफ जहां भ्रष्टाचार की खबरें थी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम ने वैक्सीन डेवलपमेंट का जो श्रेष्ठ कार्य किया, वह विश्व में अद्वितीय है। अमेरिका जैसे देश में, जो कि एक विकसित देश है, वह भी इस महामारी का तेजी से मुकाबला नहीं कर सका। वह काम भारत ने कर दिखाया। 140 करोड़ लोगों को 2 बार वैक्सीन और फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगवाना कोई छोटी बात नहीं थी। इतिहास में यह प्रबंधन हमेशा एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में दर्ज होगा। लेकिन इतिहास का एक काला पक्ष यह भी होगा कि उसी समय देश के तमाम राज्यों में मानवीय भेड़ियों ने जन्म लिया। चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारियों ने टेंडर प्रक्रिया न होने का फायदा उठाकर खूब मलाई काटी। अगर उस समय की हर खरीदारी की बारीकी से जांच हो तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सरकार ने कुछ अति भ्रष्ट मामलों को खोला भी है,
लेकिन बहुत से राज्य अभी भी समय के गर्भ में दबे हुए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट का तांडव। कोविड काल की सबसे डरावनी चर्चा प्राइवेट हॉस्पिटलों की है। शुरुआत में जब दवाइयां नहीं थी तब बेड के लिए मारामारी मची थी। अंधाधुंध रेमडेसिविर इंजेक्शन और हाई डोज दवाइयों के कारण लोगों ने जान गंवाई। एक तरफ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर निस्वार्थ सेवा की, वो वंदनीय है। उन्हें चरण छूकर प्रणाम करने का मन करता है। मैंने अपनी आंखों से वो भयावह दृश्य भी देखा है जहां पूरा शहर सुनसान हो जाता था और सिर्फ एम्बुलेंस के सायरन गूंजते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम और मुंबई के बड़े नामी प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जो लूट मचाई, वह शायद अंग्रेजों या मुगलों ने भी नहीं की होगी। मध्यम वर्गीय परिवारों की जीवन भर की बचत इन अस्पतालों के बिल चुकाने में खत्म हो गई। कई परिवारों को घर और जेवर बेचने पड़े। हद तो तब हो गई जब कई जगहों पर डेड बॉडी भी तब लौटाई गई जब बिलों का भुगतान हो गया। चैरिटेबल हॉस्पिटलों की बात करें तो भी नाम बड़े, दर्शन छोटे सिद्ध हुए। हैरानी की बात यह है कि सरकार इन लुटेरे अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती। हाल ही में अक्टूबर 2025 में जयपुर के एक बहुत पुराने और नामी अस्पताल की घटना सामने आई, जहां 8 लाख रुपए का बकाया होने के कारण मरीज का शव रोक लिया गया। अंत में राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने वहां जाकर हस्तक्षेप किया, तब जाकर शव परिजनों को मिला। ये खुद को चैरिटेबल कहते हैं ताकि टैक्स में छूट ले सके, लेकिन इनकी फीस किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। चिकित्सा संस्थानों की यह गाथा बहुत लंबी और दर्दनाक है। इसका और गहन विश्लेषण हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार भी दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।